चलें तो पिछली क्लास में हमने पाइथन बेसिक्स देखी है कि किस तरीके से पाइथन को हम एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की क्लास से हमारा सेकंड मॉड्यूल शुरू हो रहा है और इसमें हम जो है वो पाइथन कोडिंग के साथ साथ कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी कुछ देखेंगे। तो आज की क्लास में हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है उसको ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखेंगे जनाब। तो होपफुली एट द एंड ऑफ द क्लास हमें ये आइडिया हो जाएगा कि एआई क्या चीज़ है। हिस्टोरिकल कुछ चीज़ें हम भी देखेंगे एआई रिलेटेड और करंटली एआई में क्या काम हो रहा है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा इस मॉडल के अंदर हम जो जो चीज़ें करने जा रहे हैं वो उस पर एक नज़र रखेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम आपने सुन रखा है और कई दफ़ा हम सुनते भी हैं और बहुत मिसकॉन्सेप्शन भी हैं रिलेटेड टू एआई। तो वो चीज़ें जो हैं वो होपफुली आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब मसला ये है कि एआई को हमने सुन रखा है और जान रखा है और बहुत सारे लोग उसको पहचानते हैं बिकॉज ऑफ मूवीज़। जैसे स्टार वॉर्स के अंदर जो है वो हमें रोबोट्स नज़र आते हैं या टर्मिनेटर मूवी के अंदर हमें रोबोट्स नज़र आते हैं या मैट्रिक्स के अंदर हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स नज़र आते हैं और मूवीज़ हैं जिसमें हमें कुछ एआई रिलेटेड स्टफ नज़र आता है और वो मूवीज़ देख के लगता है ऐसा है कि ये चीज़ें जो हैं वो एआई जो है वो लफ्ज़ मशहूर हो गया है और लोग समझते ये हैं कि बहुत जल्द ये चीज़ें भी हम देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो डिफरेंट मूवीज़ के रेफरेंस है यहाँ पे। वॉली मूवी है और 2-3 मूवीज़ हैं। ये सारी मूवीज़ जो हैं वो फ्यूचर के कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह के दिखाती हैं और बड़ी मशहूर मूवीज़ हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो एआई के लफ्ज़ को पहचानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लफ्ज़ को पहचानते हैं। लेकिन जो अब तक एआई पे काम होता है इन रियलिटी वो रोबोटिक्स और फिल्मों वाले रोबोट्स पे तो शायद इतना काम नहीं हो सका। थोड़ा बहुत जितना भी हुआ है और बहुत ज़्यादा हुआ है वो मिसाल के तौर पे एक ऐसी कार हम बना चुके हैं अब तक जो खुद ब खुद चलती है दुबई की सड़कों पे। कराची की सड़कों पे ये भी नहीं चल सकती। और ऐसे रोबोट्स हम कुछ इस तरह के बना चुके हैं जो कि किसी हॉस्पिटल के अंदर क्लीनिंग कर सकें या किसी पेशेंट के पास जाके उसको डायग्नोस कर सकें, लेकिन स्टिल इनको किसी सुपरवाइज़र की ज़रूरत होती है। हमारे पास ऐसे ड्रोन्स आ गए हैं जो आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपकी तस्वीरें ले सकते हैं, आपकी वीडियो बना सकते हैं, आपके सेंसर्स के थ्रू आपके वाइटल साइंस वगैरह चेक कर सकते हैं। ये ड्रोन्स हम वैसे भी नॉर्मल लाइफ में भी अक्सर देख रहे होते हैं शादियों में और दूसरी जगहों पे। तो ये चीज़ें अब तक हम बना चुके हैं। वो वॉली टाइप का कोई रोबोट तो अब तक नहीं बना है, लेकिन ये कि हम इस तरह के छोटे मोटे रोबोट्स अब तक बना चुके हैं जो थोड़ी बहुत एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं लेकिन इंटेलिजेंट ये नहीं है। बेसिकली कोई एक आध एक्शन जो है वो ये परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अंडर डेवलपमेंट है, इस पे काम हो रहा है। तो अब जो मेजर क्वेश्चन है जो समझना है वो है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आखिर है क्या। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि वेयर डिड इट कम फ्रॉम, कि आई कहाँ से है और व्हाट कैन एआई डू और एआई कर क्या सकती है। तो ये जो है ना ये मसाइल हैं जिनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखें, पहली चीज़ तो हमें ये समझना चाहिए कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं एआई रिलेटेड जिनके बारे में हमें परेशान होना चाहिए और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी कोई परेशानी है ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो जनाब बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम यही चीज़ें जो हैं वो कवर करेंगे। बहुत से मिसकॉन्सेप्शंस हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स समझ लेंगे नए। तो एआई का जब सवाल होता है ना व्हाट इज़ एन एआई, तो बेसिकली एआई अगर मैं आपसे पूछूं आपके ख्याल में इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, अगर मैं आपसे सवाल करूं व्हाट इज इंटेलिजेंस।
अच्छा, सवाल को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, आप किसे इंटेलिजेंट कहते हैं? एबिलिटी टू लर्न, ठीक है, और जो खुद से डिसीजन लेता है, और अच्छा, इंटेलिजेंस की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे ना, तो इंटेलिजेंट पर्सन किसे कहते हैं? देखें, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन कुछ आपको इस तरह की मिलेगी कि एबिलिटी टू डू कंप्यूटेशन टू अचीव सम गोल। यानी इंटेलिजेंट पर्सन वो होता है जो पहले अपना गोल सेट करता है और फिर उस गोल को सेट करने के बाद उस गोल को अचीव करने के लिए कोई कंप्यूटेशन करता है अपने दिमाग में। यानी जो कंप्यूटेशन होती है वो किसी गोल को हासिल करने के लिए होती है। अब वो शॉर्ट टर्म गोल भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें कि जानवर भी इंटेलिजेंट होते हैं और इंसान भी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जानवर जो होता है ना, उसके गोल बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं, डेली बेसिस पे शॉर्ट टर्म होते हैं उसके। लेकिन ह्यूमंस जो है ना, इंसान, इनके बहुत लॉन्ग टर्म गोल होते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए ये स्टेप बाय स्टेप अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए कंप्यूटेशन कर रहे होते हैं कि अब मैं क्या करूं कि मुझे ये गोल अचीव हो जाए, अब अगला स्टेप क्या उठाऊं कि मैं अपने गोल से करीब होता जाऊं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू डू कंप्यूटेशन टू अचीव सम गोल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अच्छा मैं कह रहा था कि जानवरों में भी होती है इंटेलिजेंस, लेकिन उनमें ना डिग्री कम होती है, ह्यूमंस में ज्यादा होती है। इवन ह्यूमन के अंदर भी किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, ठीक है। लेकिन जब लफ्ज आता है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद है साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग मशीन्स इंटेलिजेंट मशीन्स। सही है। अच्छा, फिर ये जो इंटेलिजेंस है, इसके अंदर भी हम जो है ना, वो जब इनिशियली एआई के अंदर काम करना शुरू किया था, एआई पे आज से काम नहीं हो रहा है, ये 1940s से काम हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो इनिशियली जब शुरू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम शुरू हुआ था, तो ऐसी मशीन्स बनाने की कोशिश की गई जो इंसानों की तरह सोचना शुरू कर दें, लेकिन ये अचीव नहीं हो सका और आज तक अचीव नहीं हो सका कि मशीन सोचें, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप के अंदर जो है वो, जब इसमें हम फेल हो गए कि भाई ऐसी मशीन नहीं बना सकते हम जो सोचें, तो दूसरे स्टेप में हमने कोशिश की कि ऐसी मशीन्स बनाएं जो इंसानों की तरह एक्ट करें, यानी इंसानों की तरह चलें या इंसानों की तरह बोलें, इंसानों की तरह जो है ना वो लगे कि ये कोई ह्यूमन है, बात करें। लेकिन उसमें भी जो है वो हम इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सके आज तक। हम जो है वो कोई ऐसी मशीन नहीं बना सके जो ह्यूमंस की तरह कंटिन्यूसली चलती रहे, ठीक है, और फर्क महसूस ना हो कि ये कोई मशीन चल रही है या कोई इंसान चल रहा है। या बात करते हुए बड़ी हद तक हम इतना अचीव कर लिया है कि बात करते हुए लगता नहीं है, लेकिन ये कि स्टिल बात करते हुए जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं ना चेहरे के ऊपर, वो इस तरह वो अभी तक हम अचीव नहीं कर सके। उसके बाद जो है, जब इन दोनों चीजों में हम ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सके, तो फिर तीसरे स्टेप में आके हमने सोचा कि बजाय इसके कि मशीन्स को हम ये कहें कि वो इंसानों की तरह सोचें, हम कुछ ऐसी मशीन्स बनाते हैं जो रैशनली सोचें। रैशनली थिंक रैशनली से क्या मुराद है कि मिसाल के तौर पे मेरे सामने कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशन है, तो उनमें से बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है, दिस इज कॉल्ड रैशनल थिंकिंग। यानी आपको मिसाल के तौर पे फर्स्ट फ्लोर से 12th फ्लोर पे जाना है, तो अब 12th फ्लोर पे जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, सीढ़ियों से जा सकते हैं, लिफ्ट से जा सकते हैं, ठीक है, या आप जो है वो दीवार पे
स्पाइडरमैन है तो दीवार के ऊपर आप जो है वो जा सकते हैं चढ़कर। लेकिन ये कि इनमें से रैशनल थिंकिंग ये होगी कि जो मेरे लिए ज़्यादा इजी और ज़्यादा कंफर्टेबल है और जल्दी है उस तरीके से जाऊं, लिफ्ट से चला जाऊं। तो ये जो रैशनल थिंकिंग है ये हमने थोड़ा सा मशीन्स के अंदर लाने की कोशिश की। इसमें किसी हद तक हम कामयाब हुए लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। तो जब ये थोड़ा सा हुआ तो फिर एट दी एंड जो है वो हमने जिस चीज़ में हमने काम करना शुरू कर दिया, हमसे मुराद साइंटिस्ट ने, वो क्या है कि ऐसी मशीन्स बनाएं जो रैशनली एक्ट करें। रैशनली एक्ट करने से मुराद ये है कि काम वो करें जो प्रॉब्लम को सॉल्व करे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन के जरिए। अब जैसे आप मिसाल के तौर पे चेस खेलते हैं, तो चेस खेलते हुए जो आपके साथ खेल रहा होता है ना, वो एआई का एजेंट होता है और वो रैशनली एक्ट कर रहा होता है। वो ह्यूमंस की तरह नहीं चलता वो, बल्कि ह्यूमन से तो अब चेस अच्छा खेलने लगे हैं एआई वाले ना। वो ह्यूमंस की तरह सोचता है बल्कि वो रैशनली एक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे हमें सक्सेस बहुत ज़्यादा हुई और अब जो ज़्यादातर काम होता है ना वो इसी थिंकिंग में होता है कि रैशनली एक्ट करें हम। तो ये जो रैशनल डिसीजन है ये बेसिकली क्या होती है, रैशनल डिसीजन से क्या मुराद है, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक और टेक्निकल वे में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। यानी रैशनल लफ्ज़ जब इस्तेमाल होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो हम कहते हैं मैक्सिमली अचीविंग प्री डिफाइंड गोल्स। कुछ गोल्स हैं हमारे प्री डिफाइंड है, उनको मैक्सिमम यूटिलिटी के साथ अचीव करना। मैक्सिमम यूटिलिटी से मुराद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करते हुए अचीव करना, बेस्ट पॉसिबल वे में अचीव करना। ठीक है, रैशनैलिटी ओनली कंसर्न्स व्हाट डिसीजन आर मेड। ठीक है, यानी मशीन जो है वो रैशनल डिसीजंस ले। और ये जो हमारे गोल्स होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जब हम कोई काम करने जा रहे होते हैं तो हम उनको इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी ऑफ आउटकम प्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ें अभी आगे जाके हम देखेंगे ना तो और क्लियर हो जाएंगी। तो देखें इसमें जो ये लाइन है ना ये इंपॉर्टेंट है। बीइंग रैशनल मीन्स मैक्सिमाइजिंग योर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। यानी आपकी जो भी काम आपने करना है वो जितना बेस्ट वे में कर सकते हैं वो करें। दैट इज कॉल्ड बीइंग रैशनल। यानी जो भी काम करना है उसको जितना आप बेस्ट कर सकते हैं उस तरीके से करें। तो ये काम हम मशीन से करवाने जाते हैं। और बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो असल नाम है, टेक्निकल नाम है, वो है कंप्यूटेशनल रैशनैलिटी। अब कंप्यूटेशनल रैशनैलिटी का लफ्ज जो है वो ज्यादा मशहूर नहीं है, बल्कि मशहूर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकॉज ऑफ मूवीज। लेकिन इसके अंदर हम करते यही हैं कि इसके अंदर हम ऐसे एआई एजेंट्स बनाते हैं जो अब रैशनल डिसीजन लेते हैं और उसके लिए डिसीजन लेने के लिए कंप्यूटेशन करते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये जो लफ्ज है ना वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप 4 लफ्जों में बयान करना चाहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद ये है मैक्सिमाइज योर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। यूटिलिटी से मुराद आप समझ लें स्कोर। तो आपका जो भी एक्सपेक्टेड स्कोर है वो जितना ज्यादा आप अचीव कर सकते हैं उतना करें। ऐसे एजेंट्स बनाना वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यही जो है ना वो हमारी बात जो है वो समझने वाली है, मैक्सिमाइज योर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। सही है यहाँ तक। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये बात समझें कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के अंदर सबसे जो अहम तरीन चीज होती है ना वो होता है ह्यूमन ब्रेन। सारे डिसीजंस जो है ना इंसान अपने दिमाग में लेता है।
अच्छा, अब दिमाग के अंदर बहुत सारे हिस्से हैं, इसके पार्ट्स हैं इसके, यानी दिमाग के अंदर भी जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। अब बोलने और सुनने का काम जो है वो एक खास दिमाग का हिस्सा करता है। अगर उस दिमाग के हिस्से पे चोट लग जाए तो आप फिर बोलने के काबिल नहीं रहते आप। चाहे आप, अब जुबान पे असर नहीं होता लेकिन वो दिमाग पे असर अगर वहां पे चोट लग जाए। इसी तरीके से देखने वाला एक हिस्सा होता है, वहां पे चोट लग जाए तो आदमी को दिखना बंद हो जाता है। तो बहुत सारे दिमाग के हिस्से होते हैं और ये दिमाग के सारे हिस्से मिलकर काम करते हैं। जैसे एक कंप्यूटर के अंदर समझ लें कोर i9 होता है जिसमें 9 प्रोसेसर मिलके जो है ना वो काम कर रहे होते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही होती है। इससे बहुत बड़े लेवल पे जाके दिमाग में प्रोसेसिंग हो रही होती है ह्यूमंस के। और जो दिमाग में प्रोसेसिंग होती है ह्यूमंस के वो इतनी हाई फाई होती है कि हम जो है वो आज तक कोई छोटे से बच्चे के लेवल की भी प्रोसेसिंग नहीं कर सके अपने कंप्यूटर्स में। तो बहरहाल ब्रेन्स जो हैं, ह्यूमन माइंड्स, वो ये रैशनल डिसीजन मेकिंग में बड़े ज़बरदस्त होते हैं लेकिन परफेक्ट नहीं होते, बल्कि इसके अंदर एक अहम चीज़ ये होती है कि ये इम्प्रूव होते रहते हैं। यानी ह्यूमन माइंड का कॉन्सेप्ट ये है कि इट इम्प्रूव्स। अगर कोई क्वेश्चन है ना तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिएगा, सही है। तो मैं ये कह रहा था कि ह्यूमन माइंड की खास बात ये होती है कि ये इम्प्रूव करता है अपने आप को, एडॉप्ट करता है। यानी अब मिसाल के तौर पे किसी की उम्र 20 साल है तो 20 साल में वो कहेगा यार मैं पहले कितना बेवकूफ़ था। अच्छा, जब वो 30 साल का हो जाएगा तो वो कहेगा अरे 20 साल में मैं कितना बेवकूफ़ था। जब वो 40 साल का हो जाएगा तो वो कहेगा अरे यार 30 साल में तो मैं बहुत ही बेवकूफ़ था, अब अकल आई है। जब वो 50 साल का होगा तो वो कहेगा अरे यार 40 साल में तो मैं बहुत ही बेवकूफ़ था, अब मुझे अकल आई है। मज़े की बात ये है कि अकल उसको अब भी नहीं आई है, क्योंकि अकल आने से मुराद ये है कि अकल परफेक्ट हो गई, और अकल कभी परफेक्ट होती नहीं है बल्कि वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव होती रहती है। यही वो कॉमन को जो है लॉजिक है जो कि हम मशीन्स में लाने की कोशिश करते हैं कि उनको कुछ ऐसा बना दें जो वो कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। ठीक है, तो अब ये जो हमारा ब्रेन है इसको अगर हम स्टडी करें तो वो फिर एक अलग डायमेंशन निकल जाती है साइंस की। और ब्रेन्स बनाना, अब जो है वो साइंटिस्ट ने जो है ना वो बड़ा लोगों ने सोचा कि हम भी जो है ना वो ब्रेन्स टाइप की कोई चीज़ बना लें, लेकिन अब हार मान चुके हैं कि ब्रेन टाइप की कोई चीज़ हम नहीं बना सकते। बहुत कोशिश कर ले लेकिन इस तरह का कुछ नहीं बना सकते। तो लिहाजा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है जिस लेवल की है वो अचीव करना जो है ना, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा शायद हो भी नहीं सकता। बहुत सारे लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं। यानी आज तक हम एक ऐसा रोबोट नहीं बना सके जो बर्तन धो दे बगैर तोड़े बर्तन। यानी बर्तन धोना इतना डिफिकल्ट टास्क है। हम ऐसे काम तो कर चुके हैं, जैसे चैट जीपीटी लेवल के काम कर लिए कि वो पोइट्री कर देगा, वो बुक्स लिख देगा, वो आर्टिकल लिख देगा। लिखने लिखाने का काम हम कर चुके हैं, लेकिन ये वाले जो काम है ना, बर्तन धोना मिसाल के तौर पे, अब एक रोबोट के ऐसे सेंसर्स बनाना कि वो बर्तन को पकड़े और बर्तन की स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको पकड़े, फिर उसको पानी से धोए, उसको वॉश करे और फिर उसको रख दे, ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है किसी रोबोट के लिए करना, उसके लिए कोडिंग करना। तो मतलब ये तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि बर्तन को उठा के अलमारी में रखना बगैर तोड़े बहुत मुश्किल टास्क है ये किसी रोबोट के लिए। ठीक है, क्योंकि जो वो हाथ की ग्रिप होती है ना, वो ह्यूमंस जो है वो किसी भी चीज़ को जब पकड़ते हैं तो उसके हिसाब से वो प्रेशर लगाते हैं कि कितना प्रेशर से इस चीज़ को पकड़ना है। ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो चीज़ टूट जाएगी, कम प्रेशर देंगे तो वो चीज़ पिकी नहीं होगी। तो यानी ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्यूटेशन करनी पड़ती है। तो लिहाजा वो चीज़ें कुछ हद तक हम अचीव कर चुके हैं, कुछ मज़ीद अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे मुराद, मेरी मुराद यहाँ साइंटिस्ट है। तो लिहाजा ब्रेन को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि ब्रेन के अंदर दो चीज़ें हैं। एक है हमारी मेमोरी यानी डेटा स्टोर करना, और एक है सिमुलेशन। सिमुलेशन से मुराद ये है कि जब भी आप कोई काम करने जा रहे होते हैं तो करने से पहले उसको अपने माइंड में सोचते हैं कि मैं ऐसे करूँगा, ठीक है, ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, फिर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, दैट इज सिमुलेशन।
तो ये माइंड के अंदर सोचना, तसव्वुर करना कि मैं यूं करूंगा, ऐसा करूंगा, यूं हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिकली रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, ये चीजें जो है ना वो हम उसको जो है यानी डिसीजन मेकिंग के लिए या रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए ये हम काम करते हैं। तो एआई के अंदर बेसिकली हम करते क्या है, एआई के अंदर हम एजेंट्स बनाते हैं। एआई एजेंट्स, जैसे आप किसी से चैट कर रहे हैं ना, तो वो चैट बॉट जो है वो एक एजेंट है, ठीक है। या अगर आपको YouTube पे कोई रिकमेंड कर रहा है कि ये वाली मूवी आपको पसंद आएगी, तो वो एक एजेंट है। या आप किसी से चेस खेल रहे हैं, तो जिससे आप चेस खेल रहे हैं ना, वो एआई एजेंट है, ठीक है। तो एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम एजेंट्स बनाते हैं। एजेंट इज अ सॉफ्टवेयर। तो वो एजेंट क्या होता है, एजेंट की डेफिनेशन होती है, एजेंट इज एन एंटिटी दैट परसीव्स एंड एक्ट्स। परसीव से मुराद कुछ इनपुट लेना और एक्ट से मुराद कुछ आउटपुट लेना, आउटपुट जनरेट कर देना। तो एजेंट क्या होता है, एजेंट इज समथिंग जो कि आपको यहाँ राइट साइड पे नजर आ रहा है, ये नीचे जो नजर आ रहा है ना आपको, देखिए एजेंट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है उसमें सेंसर और एक होता है उसमें एक्चुएटर। एक से ज्यादा भी सेंसर्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा एक्चुएटर्स हो सकते हैं। इसको आप यूं समझें कि जैसे एक गाड़ी है, तो अब वो गाड़ी चल रही है, तो चलते चलते उसके सामने एक और गाड़ी आ गई, तो अब उसमें सेंसर्स लगे होंगे जो ये डिटेक्ट करेंगे कि उसके सामने एक और गाड़ी है, ठीक है। सेंसर्स का काम होता है डिटेक्ट करना। उसके बाद बीच में हमारे पास कुछ कोड लिखा होता है, फंक्शंस होते हैं, और एक्चुएटर्स का काम होता है एक्ट करना। अब वो गाड़ी को रोकना, ब्रेक लगाना, ये एक्चुएटर्स का काम है। फिर अगर आगे रास्ता क्लियर है तो दोबारा से गाड़ी को चलाना, ये एक्चुएटर्स का काम है, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? तो जो एक्शन लेता है वो एक्चुएटर होता है, और जो सेंस करता है चीजों को वो सेंसर होता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक स्मार्ट एसी है। स्मार्ट एसी जो है उसके अंदर ये काम हो रहा है कि जब थोड़ी सी ज्यादा सर्दी हो जाती है तो वो टेम्परेचर कम कर देता है, ज्यादा कर देता है, और जब थोड़ी सी गर्मी हो जाती है तो वो टेम्परेचर को कम करता है। तो अब उसमें सेंसर्स लगे होंगे, सही है। वो सेंसर्स जो है ना वो इनपुट लेते हैं, और एक्चुएटर्स वो हैं जो उस टेम्परेचर को कम ज्यादा करता है। तो अब ये जो सेंसर्स जहां से इनपुट लेते हैं ना, उसको हम कहते हैं एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से जो वो इनपुट लेते हैं वो कहलाते हैं परसेप्ट्स, और एक्चुएटर जो एक्शन परफॉर्म करते हैं वो एनवायरमेंट में करते हैं, सही है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये टर्मिनोलॉजीज हैं, अभी और डिटेल में आएंगे ये आगे ना, ये भी बहुत डिटेल में आएंगे आगे, उनकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। मैं सिर्फ आपको टर्म्स बता रहा हूँ कि एक टर्म होती है एजेंट। एजेंट क्या चीज है, एजेंट वो है जो हम बनाते हैं, सही है। डिफरेंट टाइप्स के एजेंट होते हैं। अच्छा, अब वो जो एजेंट होता है उसमें मेनली दो चीजें होती हैं, सेंसर्स और एक्चुएटर्स। ये हार्डवेयर होता है, सेंसर भी हार्डवेयर होता है और एक्चुएटर भी हार्डवेयर होता है। सेंसर्स का काम होता है एनवायरनमेंट से इनपुट लेना, और एक्चुएटर का काम होता है एनवायरनमेंट को आउटपुट देना। अब मिसाल के तौर पे एक रोबोट है जो चलता है, तो वो चलने के लिए उसके अंदर जो व्हील लगे हुए होंगे ना, वो एक्चुएटर्स है, सही है। लेकिन वो सामने दीवार आ जाएगी तो दीवार आते ही रुक जाना है, या कोई मोड़ आ रहा है तो वहां पे मुड़ना है। तो वो मोड़ आ रहा है या दीवार आ रही है, वो जो उसको पता चलेगा ना जिस चीज से, वो सेंसर्स कहलाते हैं। तो वो जो इनपुट लेता है उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं परसेप्ट, और जो आउटपुट वो जनरेट करता है उसको हम कहते हैं एक्शन। इनपुट जहां से लिया जाता है दैट इज एनवायरनमेंट। जैसे माहौल होता है ना, इंसान का जो माहौल होता है, तो एजेंट के लिए उस चीज को हम एनवायरनमेंट कहते हैं कि एजेंट इस एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट से वो परसेप्ट लेता है और एक्शन परफॉर्म करता है। परसेप्ट लेने के लिए उसमें सेंसर्स होते हैं, और एक्शन परफॉर्म करने के लिए उसमें एक्चुएटर्स होते हैं, ठीक है जी। अभी आगे और आएगा, ये परेशान ना हो। अच्छा, फिर हमारे पास जो है वो इस बात को समझें कि एक होता है एजेंट, एंड देन देयर इज रैशनल एजेंट।
रैशनल एजेंट ऐसे एजेंट को कहते हैं जो ऐसा एक्शन सेलेक्ट करता है दैट मैक्सिमाइजेस इट्स एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। सही है, यानी एजेंट को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि वो अपनी यूटिलिटी को, यानी यूटिलिटी से मुराद जो उसका काम होता है, उसको मैक्सिमम यूटिलिटी के साथ अचीव करे। यहाँ पर लफ्ज एक्सपेक्टेड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अभी आगे कुछ एल्गोरिथम्स हम देखेंगे, उनको पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहां पे आपको ये बात समझ में आएगी कि ये एक्सपेक्टेड से क्या मुराद है, यूटिलिटी से क्या मुराद है। बस अभी ये चीज अपने जहन में बिठा लें आप, मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। ठीक है, और इसमें जो टर्म्स हैं वो भी अभी जहन में बिठानी पड़ेंगी, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएंगी। जैसे लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है परसेप्ट्स, तो परसेप्ट से मुराद है इनपुट ऑफ एजेंट। एनवायरनमेंट से मुराद वो जहां से इनपुट लिया जाता है, जहां पे आउटपुट दिया जाता है। ठीक है, एक्शन स्पेस, वो जहां जो एक्शन आप कर रहे हैं, कौन कौन से एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं। डिक्टेट टेक्निक्स फॉर सिलेक्टिंग रैशनल एक्शंस, तो एक एजेंट बहुत सारे एक्शन ले सकता है, तो उसमें से बेस्ट पॉसिबल एक्शन को सिलेक्ट करना। तो वो जो बहुत सारे वो एक्शन लेता है ना, वो सब मिलके एक्शन स्पेस कहलाते हैं, जिसमें से वो कोई एक एक्शन सेलेक्ट करता है। तो बेसिकली हम जो है इस मॉडल के अंदर जो है वो ये सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम टाइप्स हैं, उसमें से हम जो है वो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, और ये कि व्हेन एंड हाउ अ न्यू प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद एन एग्जिस्टिंग टेक्निक। अब जैसे ये पुराने ज़माने का एक एआई का बहुत बड़ा मशहूर एजेंट है पैकमैन, एक गेम है। अब पैकमैन अगर आपने खेला हो, आजकल तो इतना लोग नहीं खेलते, पुराने ज़माने में बड़ा खेला जाता था। आजकल तो PS4, PS5, Xbox 360 का ज़माना है, लेकिन पुराने ज़माने में जो है वो ये पैकमैन दुकानों वगैरह पे भी बहुत खेला जाता था, कंप्यूटर के अंदर भी बहुत लोग खेलते थे। अब इसमें अगर आप गौर करें ना तो करते क्या थे इसमें, अब इसमें ये हम है, ये जो येलो कलर का आपको नजर आ रहा है ना, ये हम है। अब हम जब एरो से आगे पीछे होते हैं, जैसे लेफ्ट पे जा रहे हैं, तो ये इन वाइट सर्कल्स को ये हम खा रहे होते हैं, और जितना हम खाते जाएंगे उतना हमारा स्कोर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब ये हम हैं और ये दो हमारे दुश्मन हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि हमें कम से कम वो स्कोर पर आउट करना है इनको, और हमारा काम होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। तो अब ये एक लड़ाई है बिटवीन अवर इंटेलिजेंस एंड दीज टू एजेंट्स इंटेलिजेंस। अब देखें ये क्या कर रहे होते हैं, अगर मैं इधर जाऊंगा ना तो ये मेरी तरफ आएंगे, मेरी तरफ बढ़ेंगे ये, और मैं इनसे दूर हो रहा हूँ। अच्छा, मैं इनसे, इनका काम ये होता है कि मैं कम से कम स्कोर पर आउट हूं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? देखें, ये मिसाल के तौर पे ये क्या हो रहा है, ये जो है पैकमैन जो है उसके अंदर एजेंट पे आप गौर करें। एजेंट क्या कर रहे हैं? एजेंट बस कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है वो मुझे किल कर दें, और मैं जो है वो कोशिश कर रहा हूं कि इन एजेंट्स से बचूं। अगर मैं इन एजेंट से किसी से भी टकरा गया स्कोर किए बगैर, तो मेरा गेम खत्म हो जाएगा। अब ये तो बहुत ही एक्सपर्ट किस्म का किसी बंदे ने पैकमैन खेला, और खेलने के बाद जो है ना वो जीत गया। लेकिन नॉर्मली ये बड़ा टाइम लगता है इस तरह खेलने में, शुरू में आप बार बार इनसे टकरा जाते हैं। सही है, तो ये बेसिकली जो वो दो थे ना जो मुझसे टकराने की कोशिश कर रहे थे, वो बेसिकली जो है वो रैशनल एजेंट हैं, यानी उनका काम है मेरा स्कोर कम से कम करना, और मेरी कोशिश है कि मैं अपना स्कोर ज्यादा से ज्यादा करूं। तो ये मैं एआई से खेल रहा होता हूं, पैकमैन में जब मैं खेल रहा होता हूं ना, तो एक एआई से मेरा मुकाबला हो रहा होता है। ठीक है, तो एआई क्या चीज है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें मेनली जो चीज है ना, सेंटर जो चीज है वो है रैशनल एजेंट्स।
ये रैशनल एजेंट्स ही फिर काम करते हैं मशीन लर्निंग में, ये रैशनल एजेंट्स ही फिर काम करते हैं एनएलपी में। ठीक है, ये रैशनल एजेंट ही जो है वो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में काम करते हैं एससीआई में। ये रैशनल एजेंट्स ही जो है वो रोबोट्स में काम करते हैं, कंप्यूटर विजन में काम करते हैं। ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग, एचसीआई, एनएलपी, कंप्यूटर विजन, रोबोट्स। इन सब के अंदर जो सेंट्रल चीज है ना वो है रैशनल एजेंट, जो डिसीजन लेता है कि करना क्या है। ठीक है, सही है। तो अब इसमें जो है वो थोड़ा सा हम जो है वो ये बात हमें समझ में आ गई। अगर वैसे यहाँ पे बुक का रेफरेंस है, अगर आप एआई से रिलेटेड बुक पढ़ना चाहें तो ये बुक है रसेल एंड नॉर्वेग की अ मॉडर्न अप्रोच, 3rd एडिशन। इंग्लिश में है, अलबत्ता थोड़ी सी मुश्किल है और काफ़ी मोटी बुक है। ठीक है, तो ये नॉर्मली कंप्यूटर साइंस में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में पढ़ाई जाती है। बहरहाल आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो वैसे मैं आपको ज़्यादा मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बताऊंगा, इसमें थ्योरी ज़्यादा है। तो इन जनरल जो हिस्ट्री है, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ एआई, वो अगर हमें आइडिया हो तो उससे भी बहुत सारी चीज़ों का हम जो है वो क्लैरिफिकेशन हो जाती है। अब ये आपके सामने एक वीडियो है और ये वीडियो काफ़ी पुरानी है। अब इसको गौर से सुनिएगा ज़रा, अगर आवाज़ आ रही हो तो। ये मैं अलग से भी भेज दूंगा आपको। ये काफ़ी पुरानी वीडियो है और इसके अंदर 2 मशहूर साइंटिस्ट हैं, उनकी शक्लें भी आपको नज़र आ रही हैं और आप वैसे भी देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट वीडियो है। इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि फ्यूचर क्या होगा एआई का, फ्यूचर में हम क्या क्या कर सकते हैं और फ्यूचर के अंदर क्या कॉन्सेप्ट होंगे। तो ये वीडियो बड़ी अच्छी है, इससे अंदाज़ा होता है कि आजकल जो हम चीज़ें कर रहे हैं वो पहले से ही लोगों को पता थी कि ये सब चीज़ें अचीव हो जाएंगी, लेकिन ज़ाहिर कंप्यूटेशनल पावर नहीं थी, सही है, और भी चीज़ें नहीं थी। अब जैसे ये गेम खेलना है तो ये अब ये साहब जो हैं वो मशीन से खेल रहे हैं। ठीक है, अब जाहिर है वो मशीन खुद नहीं चल रही है, ग्राफिकल विजुअलाइजेशन उस वक्त नहीं थी, वो बाइनरी में उसको आउटपुट दे रहा है। तो वो ये जो है वो मशीन एक एआई एजेंट के साथ वो मशीन खेल रहे हैं और वो आउटपुट जो है वो पेपर पे प्रिंट करके अपना आउटपुट बता रहा है उनको। ठीक है, तो ये आज की नहीं है, ये 1940s की वीडियो है ये। ठीक है, वो स्टेप बता रहा है कि अब ये स्टेप चलना है, अब ये स्टेप चलना है, उसके बाद ये स्टेप चलना है। ठीक है, ये भी बड़े मशहूर साइंटिस्ट हैं, इनकी बड़ी किताबें पढ़ाई जाती हैं। ये वीडियो मैं भेज दूंगा, आप उसको सुनिएगा। क्या कह रहे हैं? चलेंगे, मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, इसको आप देखिएगा। क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं वीडियो आपको भेज दूंगा तो उसको सुन लीजिएगा, तो आपको आइडिया होगा कि ये जो है ना वो मामला जो है वो आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। तो 1940s और 15 में जो है वो बहुत एलन ट्यूरिंग साहब थे, इन्होंने अपना एक बाकायदा जो है ना वो एक एक्सपेरिमेंट रखा था और इन्होंने कहा था कि भाई हम कुछ एक ऐसा मशीन को हम इंटेलिजेंट उस वक्त कहेंगे जब वो किसी पर्सन से बात करे और जो है ना वो पर्सन डिटेक्ट ना कर पाए कि वो पर्सन से बात कर रहा है कि ह्यूमन से, मशीन से बात कर रहा है। तो उसको ट्यूरिंग टेस्ट भी कहा जाता है और आज तक ट्यूरिंग टेस्ट जो है ना वो कामयाब नहीं हो सका है। 1940s से ये टेस्ट चलता हुआ आ रहा है। यानी मसला ये होता है कि जब आप किसी मशीन से बात करते हैं ना किसी एक टॉपिक पे, तो वो एक टॉपिक में तो एक्सपर्ट होती है लेकिन हर टॉपिक में एक्सपर्ट नहीं होती है वो, सही है ना। अब उससे आप थोड़ी देर में बात करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार मैं किसी मशीन से बात कर रहा हूँ, ह्यूमन नहीं है। ह्यूमन के अंदर जो चीजें होती हैं वो मशीन के अंदर लाना, ये ट्यूरिंग टेस्ट है जो आज तक पास कोई नहीं कर सका। ठीक है, और फिर 1950-70s में काफी काम हुए
और लॉजिकल रीजनिंग पे। फिर 70s और 19 में फिर हम नॉलेज बेस्ड अप्रोचेस पे आ गए। ये क्या चीज़ें आप भी समझेंगे। स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस इस्तेमाल होना शुरू हो गए 90s में। तो अब 2000 में, अब आज के दौर में अगर आप उससे कोई पूछे कि एआई के थ्रू हम क्या क्या कर चुके हैं, तो देखिए हम गेम खेलते हैं एआई के साथ। ये काम हम कर चुके हैं एआई के थ्रू। और एआई जो है वो ह्यूमंस को हरा भी देती है अब चेस के अंदर खास तौर पे। यानी चेस के अंदर एआई को हराना बड़ा मुश्किल काम है। वर्ल्ड चैंपियंस भी हार जाते हैं एआई से। तो एआई बहुत अच्छी हो गई है चेस खेलने में और कुछ गेम्स खेलने में, लेकिन हर गेम में नहीं। अब एआई से क्रिकेट आप खेल ही नहीं सकते। कोई रोबोट ऐसा बना ही नहीं है जो क्रिकेट खेल ले या हॉकी खेल ले या फुटबॉल खेल ले। तो आप उससे खेलेंगे क्या? मतलब रोबोट अगर कोई क्रिकेट खेलेगा तो उसे स्कूल का कोई बच्चा भी हरा देगा। उससे बॉलिंग नहीं कराई जाएगी, ना उससे बैटिंग होगी, उससे बल्ला पकड़ा ही नहीं जाएगा। ठीक है, फिर शॉट कैसे मारना है उसको तेज बॉल कराएंगे, वो कैसे शॉट मारेगा देख के? हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसे आएगी उसके अंदर? जी, क्या चीज? जोर से बोला, आवाज नहीं आ रही है। एम्पायर, हाँ एम्पायर बना सकते हैं आप। एम्पायर बना सकते हैं। एम्पायर बिल्कुल आप जो है ना वो बना सकते हैं जो आपको डिसीजन दे, लेकिन वो भी उसको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना। रियल टाइम पे वहां पे एक रोबोट खड़ा हुआ, उसी वक्त वो डिसीजन देखे और फिर बताए कि ये आउट है कि नहीं आउट है। ठीक है, तो वो जाहिर है वो बना सकते हैं, एम्पायर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिकेटर नहीं बना सकते, क्रिकेट खेलने वाला रोबोट नहीं बना सकते, अभी नहीं बना सकते, शायद आगे जाके बना लें। ठीक है, इसी तरीके से जी। हाँ हाँ हाँ, सही। ऐसे ही ऐसे ही। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मशीन हमने बनाना शुरू करी साइंटिस्ट ने। तो मकसद उनका ये था कि हम बैठ के जो है ना वो शायरी करेंगे और अदब के काम करेंगे और ये हमारे घर के काम करेंगे। लेकिन अब वो जो है ना वो शायरी और अदब के काम कर रहे हैं और घर के काम हम ही कर रहे हैं। टेनिस खेलना, आप खेल सकते हैं एक मशीन के साथ, टेनिस खेल सकते हैं। ठीक है, और देखिए अब ये एक काम है जो हमारे लिए एक रोजमर्रा की चीज है, लेकिन ये काम करने में ना सालों लग गए। कि एक कप को पकड़ना और उसको उठा के शेल्फ में रखना, पकड़ के रखना बस, या डिश वॉशर को अनलोड करना, ये आज तक नहीं हो सका है। यानी सारी चीजें उठा के नीचे रखना, ये आज तक हम नहीं कर सके। हाईवे पे सेफली चलते हुए जाना, कार खुद को लेके चले जाए। अब इसमें सवालिया निशान इसलिए है कि दुबई में तो गूगल कार चल जाएगी, लेकिन क्या कराची में गूगल कार चलेगी, वो भी सदर के इलाके में? तो ये एक सवाल है। ठीक है, इसी तरीके से अब ये जो टेलीग्राफ एवेन्यू आप समझ लें कराची में सदर, फिर ये कि शॉपिंग करके लिया है रोबोट हमारे लिए। हम रोबोट को बोले यार इम्तियाज से जरा घर का सौदा लेके आ जाओ, तो वो जाएगा हमारे लिए, सिलेक्शन करे कौन सी चीज लेनी है कौन सी नई चीज नहीं लेनी, प्राइस कंपैरिजन करे, फिर उसके बाद उस चीज को सिलेक्ट करे, उसकी क्वालिटी देखे कि वो अच्छी क्वालिटी का है या खराब हो गया है। अब उसको सेंसर उसमें लगे हो, वो देखे कि डबल रोटी खराब तो नहीं हो गई या उसमें फफूंदी तो नहीं लगी हुई, इस तरह के काम करना। तो ये चीजें जो हैं वो ऑनलाइन तो हम कर सकते हैं, रिकमेंड करता है वो हमें। ठीक है, लेकिन उसमें स्टिल जो है ना वो, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, वो चीजें जो है ना वो मुश्किल है। ठीक है, यानी पूरे अब जो है ना वहां से जाके लेकर आ जाए। अच्छा, फिर ये एक और चीज है, डिस्कवर एंड प्रूव अ न्यू मैथमेटिकल थ्योरम। ये आता है क्रिएशन लेवल। ठीक है, लर्निंग के ना मुख्तलिफ लेवल होते हैं।
लर्निंग के लेवल हैं। लर्निंग का पहला लेवल होता है रिमेंबर, कि आप किसी चीज को याद कर लें। लर्निंग का दूसरा लेवल आता है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड ये होता है कि आप समझें कि वो काम कैसे हो रहा है। यानी पहला लेवल ये, आपको किसी ने बताया कि भाई सूरज मशरिक से निकलता है, आपने कहा अच्छा भाई ठीक है, रट्टा लगा लिया आपने, सूरज मशरिक से निकलता है, आपको लर्निंग हो गई। दूसरा लेवल ये है कि अब आप ये समझें कि सूरज मशरिक से कैसे निकलता है, अंडरस्टैंड। अब वो निकलना कैसा है भाई, वो अब आप जो है ना वो पूरा जो है ना सोलर सिस्टम को अंडरस्टैंड करें कि भाई जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, तो इस पॉइंट पे ऐसा होता है, इस पॉइंट पे ऐसा होता है, इसलिए सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है। ये लेवल हो गया अंडरस्टैंडिंग। उससे अगला लेवल आता है जिसको हम कहते हैं अप्लाई। अप्लाई होता है कि जो आपने अंडरस्टैंड किया है उसको आप अप्लाई करें, उसकी मदद से आप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उस नॉलेज की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व करें। फिर अप्लाई के बाद आता है एनालाइज, कि उस जो सोल्यूशन है एनालाइज करें कि कौन सा सोल्यूशन बेहतर है, कौन सा सोल्यूशन बुरा है, कब क्या करना चाहिए। उसके बाद अगला लेवल आता है इवेल्युएशन, कि आप जो है इवेल्युएट करेंगे कौन सी चीज जो है वो किस मौके के अंदर बेहतर रहेगी, कौन सी बुरी रहेगी। और सबसे बड़ा जो लेवल होता है ना लर्निंग का या ह्यूमन माइंड का, जिसको हम तख्लीकी सलाहियत कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में कहते हैं क्रिएशन, यानी कि नई चीज बनाना जो पहले थी नहीं। ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है ह्यूमन माइंड का, क्रिएटिविटी जिसको कहते हैं। क्या मशीन इस लेवल पे जा सकती है, ये सवालिया निशान है। ठीक है, क्या मशीन सर्जिकल ऑपरेशन कर सकती है? अभी तक तो नहीं कर सके। जिस जिस प्रेसिजन के साथ, जिस सकून के साथ, इत्मीनान के साथ एक सर्जन जो है, क्योंकि जरा से भी गलत कट लगा तो ह्यूमन लाइफ खत्म। तो क्या मशीन इस काबिल हो गई है कि वो सर्जरी कर सके? अभी तक तो नहीं हो सकी, कोशिश कर रहे हैं, सक्सेस भी हुई है। स्पेसिफिक अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर देगी मशीन, लेकिन ब्रेन सर्जरी ये ज़रा मुश्किल है। फिर ये वही चीज़ आ गई कि डिश वॉशर जो है वो किसी पर्सन के साथ मिलकर धोना, दो लोग मिलकर धो रहे हैं, तो अब उन्होंने टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। सही है, तो ये मामलात हैं। ये काम बड़ा अच्छा होने लगा है कि भाई चाइनीज सुनो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, इंग्लिश सुनो उसको उर्दू में कन्वर्ट कर दो, ये तो बेस्ट हो गया है। यानी ये तो अब ऐसा हो गया है कि बच्चों वाली बात है, हर मोबाइल में ये जो है ना आपको फंक्शनैलिटी मिल जाएगी कि कोई भी लैंग्वेज सुनो उसको किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो। फनी स्टोरी लिखना चैट जीपीटी के अंदर अब आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंटेंशनली फनी स्टोरी लिखना, यानी कि एक शख्स जो है वो लोगों को हंसाने के लिए वो कोई लिखे, तो उसके लिए जज्बात एहसासात वाली चीज़ें जो हैं वो होती हैं। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं वो उसमें जो है वो हम देख सकते हैं। ठीक है जी, तो अब जो है वो हमारे पास चैट जीपीटी के अंदर ये चीज़ें बड़ी हद तक आ गई हैं। और फिर ये सिरी है आईफोन के अंदर, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, वो आपकी बात को सुन के जो है वो उसको अंडरस्टैंड करके उसका जवाब दे सकता है। चैट जीपीटी में ये चीज़ें हैं। लैंग्वेज प्रोसेसिंग हम करते हैं, पूरी ब्रांच है एआई की, एनएलपी बहुत मशहूर है और तो बहुत काम हो रहा है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहलाती है, यानी एक तो होता है कंप्यूटर कोड जैसे सी लैंग्वेज का या पाइथन का, तो ये हम लिखते हैं, कंपाइलर इसको कंपाइल करके हमें आउटपुट दे देता है। एक होती है हमारी नेचुरल लैंग्वेज जो हम स्पोकन लैंग्वेज होती है, ये हम बोले इसको अंडरस्टैंड करके इसको अंडर प्रोसेस करके इसका आउटपुट देना, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर आ जाता है। फिर एक फील्ड है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन क्या चीज़ है कि भाई मैंने एजेंट को मैंने एक पिक्चर दी, तो वो पिक्चर देख के बता रहा है कि इसमें क्या हो रहा है। यानी ये पिक्चर जो है वो इनपुट होगा मेरे एजेंट का, और ये आउटपुट होगा मैन इन ब्लैक शर्ट इज प्लेइंग गिटार। ये इनपुट होगा तो वो बता देगा कि 2 यंग गर्ल्स आर प्लेइंग विद लीगो टुडे। अब इसने एक मिस्टेक कर दी है, इसमें एक तो यंग है लेकिन दूसरी जो है वो यंग नहीं है, लेकिन इसने बड़ी हद तक सही आंसर दे दिया। ठीक है, गर्ल इन पिंक ड्रेस इज जंपिंग इन एयर। तो ये पिक्चर देख के मशीन आपको बता रही है कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर विजन। ये भी एक फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसमें लोग अभी भी पीएचडी कर रहे हैं और आगे इमेज प्रोसेसिंग वगैरह पे इसमें काम होता है।
और काफ़ी मशहूर इसके अंदर जो है वो लोग काम कर रहे हैं। फिर प्रिडिक्शन एंड डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो एआई का इस्तेमाल होता है। अब नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स पे वो आप, या यूट्यूब है, यूट्यूब पे वो आपको रिकमेंड करता है कि भाई आप ये मूवी देखें। वो कैसे रिकमेंड करता है? बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री। ठीक है, गूगल मैप आपको रिकमेंड करता है कि यहाँ से यहाँ जाने का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ये है। ये टेम्परेचर वो आपको आगे का बताता है कि कल क्या टेम्परेचर होगा, परसों क्या टेम्परेचर होगा। ठीक है, या स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन होती है कि कल किसी चीज के शेयर्स कितने होंगे, परसों क्या होंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एआई इस्तेमाल करके ये काम हो रहे हैं भाई। ठीक है, ये जो तस्वीर है ना, ये पहली दफा एक ये 1998 की है आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। ये वर्ल्ड चैंपियन को पहली दफा एक एआई ने शिकस्त दी थी चेस में। तो ये देखें, ये सारे पागल अंग्रेज यहाँ बैठे हुए हैं जो इस गेम को देख रहे थे। तो ये वर्ल्ड चैंपियन का बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ था एआई से, और ये एआई से हारा था पहली दफा। तो लिहाजा ये इवेंट हुआ था। ये इसकी पिक्चर है, ये हुआ था 97 में। और माइकल कैस्परोविच जो है वो बड़ा मशहूर ये चेस का प्लेयर है, वर्ल्ड चैंपियन। तो ये किसी से नहीं हारा था, पहली दफा ये इस मशीन से हारा था। डीप ब्लू की नामनी मशीन है ये, इसका सर्वर है। तो इससे जब ये गेम खेला था तो ये जो कैस्परोव था ये रशियन है ये। तो इसने ये कहा था कि मुझे जो है ना वो कुछ फील हुआ, और जो मुझे फील हुआ ऐसा, जो मुझे किसी कभी ह्यूमन के साथ कभी ऐसा फील नहीं हुआ। तो यानी उसने कहा कि इट्स अ इंटेलिजेंस है, लेकिन इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है ये, कोई और टाइप की इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो उसके बाद तो अब जो है ये तो 97 की बात है। अब तो आप कंप्यूटर में भी अगर उसको हार्ड मोड में कर लें तो आप आराम से जीत ही नहीं सकते। चेस खेलना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो उसको समझना, उसके हिसाब से ट्रेन करना। फिर हमारे पास डिफरेंट गेम्स होते हैं, उसके अंदर गेम एजेंट्स होते हैं, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। इसमें जो है ना वो सही करने पे शाबाशी मिलती है, गलत करने पे पनिशमेंट मिलती है। अब ये पिंग पोंग गेम है, इसमें एआई एजेंट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो एक आप हैं, दूसरी तरफ एआई एजेंट है। एआई एजेंट ये चाहता है कि आप जो है ना वो हार जाएं, लेकिन आप जो है वो जीतना चाह रहे हैं। ये भी एआई एजेंट है, उसका मकसद ये है कि आप किसी तरह किसी चीज से टकरा जाएं, तो वो आपके रास्ते में हर्डल्स ला रहा होता है। ठीक है, ये भी एआई एजेंट है, यानी गेम खेल रहे हैं आप, ये बहुत पुराने जमाने की गेम है ये। तो एआई एजेंट जो है उसका मकसद होता है आपको हराना, और आप जो है वो जीतना चाह रहे होते हैं। ये भी आप जब गेम खेल रहे होते हैं तो एक्चुअली एआई एजेंट के साथ आपकी इंटरेक्शन हो रही होती है। ठीक है, फिर ये गेम है गो। जी,